हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको फिक्शन का चौथा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है दोस्तों खुशवंत सिंह लेखक हैं, और द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी के बारे में ही चैप्टर है। दोस्तों, ये फिक्शन का चौथा चैप्टर है, और फिक्शन का पहला चैप्टर आपको पता है जैन ऑस्टिन का है, प्राइड एंड प्रेजुडाइस है। दूसरा चार्ल्स डिकन्स का है। चार्ल्स डिकन्स का आपको पता ही होगा दोस्तों, अगर आपने पढ़ा हो तो। बहुत ही ए टेल ऑफ टू सिटीज बहुत ही अच्छा नॉवेल है। इसके बाद अपना इसका थर्ड चैप्टर है दोस्तों। थर्ड चैप्टर बाय बाय ब्लैक बर्ड है। बाय बाय ब्लैक बर्ड अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद चौथा चैप्टर है खुशवंत सिंह का द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहले लिखा है खुशवंत सिंह के हम बारे में जानेंगे। तो खुशवंत सिंह है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 1915 से 2014। इसका मतलब है कि इनकी जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो 2 फरवरी 1915 को हुआ था। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट सेलिब्रेटेड और कन्वर्सेशनल राइटर हैं। और शार्पनेस यानी शार्पनेट विट, इनकी बुद्धि बहुत तेज थी दोस्तों। ये शार्पनेट विस्ट का मतलब यह होता है, वो ये बहुत ही बोल्ड थे, यानी कुछ भी कहने से डरते नहीं थे, बोल्ड थे एंड फियरलेस थे, डरते नहीं थे। इंडियन सोसाइटी पॉलिटिक्स थे, रिलीजन्स थे, और ही वाज अ जर्नलिस्ट। कौन थे ये? जर्नलिस्ट थे, हिस्टोरियन थे एंड लॉयर थे, एंड लेफ्ट लास्टिंग लेजेसी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो इंडियन लिटरेचर पर इन्होंने बहुत ही तगड़ी छाप छोड़ी छोड़ी है दोस्तों इन्होंने। इसके लिए ये अ, मान माने जाते हैं। इनका फुल नेम आपको पता है दोस्तों क्या है? खुशवंत सिंह है। देख सकते हैं फुल नेम क्या है, खुशवंत सिंह है। बोर्न पाकिस्तान में 1915 2 फरवरी को, और डेड हुए 20 मार्च 2014 को, और न्यू दिल्ली में। एजुकेशन की बात करें दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में और किंग्स लंदन में इन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने कॉल्ड द बार बार एट द इनर टेम्पल लंदन, तो यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, इनका करियर देख लेते हैं दोस्तों। करियर में, करियर हाईलाइट में क्या देखो तो, गेंड वाइड एक्लेम बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, यानी दोस्तों इन्होंने दोनों प्रकार के वर्क लिखे हैं, फिक्शन के और नॉन फिक्शन के। हिज वर्क डील्ट विथ थीम्स पार्सियन, सेक्युलरिज्म सेकुलरिज्म और इरोटिसिज्म एंड सटायर, यानी इस प्रकार की थीम इनके वर्क में देखते हैं। सेकुलरिज्म मिलेगा, इरोटिज्म मिलेगा, और सटायर मिलेगा। फेमस वर्क कौन सा है दोस्तों? ये पहला देख सकते हैं था ट्रेन का। ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में बहुत ही पावरफुल सेट है ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया के बंटवारे के समय ये 1947 में इन्होंने की बात इन्होंने कही है। ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत ही अच्छा वर्क है, आप पढ़ना है इसको। आई सेल नॉट हियर द नाइट इंगल, ये दूसरा इनको 1959 में यह वर्क आया था दोस्तों, आई सेल नॉट हियर द। उनका फिर थर्ड वर्क है, दिल्ली में लिखा था अ नोवेल, इन्होंने एक्सप्लोरिंग दिल्ली लेयर्ड हिस्ट्री 1990 में, दिल्ली लेयर्ड हिस्ट्री। द कंपनी ऑफ वुमन इन्होंने लिखा 1999 में, 1999 द कंपनी ऑफ द वुमन लिखा है। फिर इसके बाद इनका शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन देख लेते हैं दोस्तों। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन बहुत ही सुपर है दोस्तों। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इनका पहला है द कलेक्टेड स्टोरी ऑफ खुशवंत सिंह, ये है पैराडाइज एंड अदर स्टोरी, ये भी इनका एक कलेक्टिव शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। इसके बाद इनका और क्या है दोस्तों, इसका जर्नलिस्ट एंड एडिटर भी रहे हैं, तो एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, वीकली ऑफ इंडिया के ये एडिटर रहे हैं। वो भी कब रहे हैं? 1969 से 1978 तक। ऑल्सो एडिटेड है हिंदुइज्म टाइम इन द नेशनल हेराल्ड, तो ये दोस्तों इसमें भी इन्होंने एडिटम किया हिंदुइज्म का, टाइम्स एंड द नेशनल हेराल्ड में किया। अब नॉन फिक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नॉन फिक्शन इनका अवार्ड ए स्टोरी ऑफ सिख, ये फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये रिलेटिव पर 2 वॉल्यूम है। इसके अंदर 1963 से 1966 में लिखा गया था, ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड स्कॉलरशिप वर्क ऑन सिख हिस्ट्री। तो सिख हिस्ट्री में दोस्तों ये मोस्ट स्कॉलरली वर्क है इनका। फिर इसके बाद अगला है ट्रूथ ए लिटिल मैलिश। ट्रूथ ए लिटिल मैलिश 2002 में था। इस कैंडिड ऑटोबायोग्राफी के द्वारा स्वयं के द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी है। रोट एक्सटेंसिवली रिलीजन एंड इंडो पाक रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, तो इनका ये थर्ड है। शॉर्ट स्टोरी है दोस्तों, ये नॉन फिक्शन भी है। अब ये किसके लिए जाने जाते हैं स्पेशली? सेकुलर एंड लिबरल व्यूज इनके, ओपन इट एट ओड कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस हार्डर हार्ड लाइनर्स, इसके लिए जाने जाते हैं दोस्तों।
फ्रीक्वेंट यूज आयरनी, इनके वर्क में क्या दोस्तों यूज है, आयरनी यूज की गई है इनके वर्क में इन्होंने। और दोस्तों ह्यूमर मिलता है, इरोटिकिज्म मिलता है इन राइटिंग, इनकी राइटिंग में ये चीजें मिलती हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला कि विटी वुलमिन्स लाइक विथ मेलिस टुवर्ड वन एंड ऑल, ये इनका लीडिंग न्यूज़पेपर था। ओपन क्रिटिसिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन स्पेशली डॉगमा एंड फंडालिज्म, इनके इसके लिए जाने जाते हैं। पांचवा पॉइंट है कैंपेनिंग फ्रीडम और एक्सप्रेशन एंड माइनॉरिटी राइट, इनके लिए भी इनका जो है वो माना जाता है। अब दोस्तों अवार्ड की बात करें दोस्तों, यहाँ से वर्ग एक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अवार्ड में से दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इनका एक बात बताएं दोस्तों, पहले 1974 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था और इन्होंने लेकिन ये लौटा दिया था आर्मी के प्रोटेस्ट में दोस्तों। इसमें लिखा है 1984 प्रोटेस्ट द आर्मी और ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसमें इन्होंने ये लौटा दिया था दोस्तों। फिर दोस्तों इनका अगली बार दोस्तों दूसरा अवार्ड मिला इनको, तो दोस्तों वो अवार्ड भी आप देख लेते हैं यहाँ पर, पद्म विभूषण 2007 में मिला था, इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। दोस्तों ये लिटरेरी फील्ड में दोस्तों ये दूसरा अवार्ड होता है, सबसे बड़ा दूसरा अवार्ड होता है। पहला और इससे दोस्तों बुकर प्राइज सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ये जो होता है ना पद्म विभूषण अवार्ड, ये होता है दोस्तों। चलिए और आगे दोस्तों देख लेते हैं। फिर इनके बाद एक और इनको रतन एक अवार्ड और मिला है दोस्तों, इसको नाम है रतन, पंजाब रतन अवार्ड सेवरल लिटरेरी ऑनर्स में देखा है दोस्तों, ये भी इनको मिला है। फिर राइटिंग स्टाइल जान लेते हो दोस्तों, इनकी जो राइटिंग स्टाइल है दोस्तों वो ल्यूसिड है, सिंपल है, ल्यूसिड है, इंग्लिश विद एंड स्टोरी टेलिंग है, तो इनकी राइटिंग स्टाइल ये हो जाती है। फिर अनफिल्टर्ड बोल्ड एंड अनफिल्टर्ड एंड ओपन प्रोवोकेटिव, इस प्रकार की राइटिंग स्टाइल देखने को मिलेगी। फिर बोला है कि रॉड डीपली अबाउट पार्सियन एंड सिख आइडेंटिटी बट ऑल्सो इन अ सर्वाइवल ह्यूमन एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है इस स्टाइल में। फिर लेजेंसी दोस्तों, नोन खुशवंत सिंह इज रिमेन लिटरेसी जायंट ए फियरलेस इंटेलेक्चुअल, दोस्तों ये डर, इनको डर बिल्कुल भी नहीं था, बिना डर के लिखते थे, जो कुछ बोलना है बोलते थे, बिल्कुल डरते नहीं थे। हिज वर्क कंटिन्यू इन्फ्लुएंस इंडियन लिटरेचर, दोस्तों इनका जो वर्क था वो इन्फ्लुएंस इंडियन लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। और जर्नलिज्म एंड पब्लिक डिस्कर्स ही वाज एडमायर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए ज़्यादा, इरिवरेंस एंड ह्यूमैनिटी, इसके लिए दोस्तों ये ज़्यादा जाने जाते हैं। फिर आगे हम इनके बारे में देखेंगे। आगे व्हाट आई लाइक लाइफ इन लाफर एंड सेक्स एंड ड्रिंक बिफोर डिनर, तो इसके लिए भी ये भी इन्होंने ये इनकी लाइन है लिखी हुई है। और इनका एक और क्यूट है, अ क्यूट दैट कैप्चर ट्रेडमार्क ब्लेंड ह्यूमर कैंडर एंड हैंडोलिज्म, इतना इनके बारे में हो जाता है दोस्तों। तो ये हमारे ऑथर के बारे में हो गया। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, ये दूसरे पार्ट में ये बताया जाएगा दोस्तों पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी।